डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से एक नए पाठ के साथ स्वीकार कीजिए घर से ही हमारा नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ हिंदी शिक्षक पुण्यपाल सिंह बुंदेला और मेरे साथ ऑनलाइन 12वीं कक्षा के 4 विद्यार्थी हैं। उनमें हैं कुणाल सोनी, शैलजा भार्गव, स्नेहा राठौर, अमित दाकड़। अब आरंभ करते हैं आज का पाठ। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोले। सर मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि विज्ञान इतनी प्रगति कर लेगा कि घर पर ही इतनी दूर बैठकर हम ऑनलाइन इतने अच्छे प्रकार से पढ़ाई कर सकते हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। सर कितना अच्छा होता कि कोई विज्ञान का ऐसा चमत्कार होता कि हम कोरोना संकट में भी पूरी तरह से सुरक्षित रहते, किसी सुंदर स्थान की यात्रा पर जाते। हम किसी से ना तो कोरोना का खतरा रहता, ना हमसे किसी को। हाँ, हिंदी के पास है ऐसा चमत्कार। वह क्या सर? वह है गद्य साहित्य की एक विधा। गद्य साहित्य की एक गौण विधा है यात्रा साहित्य। इसमें लेखक किसी स्थान विशेष का इतनी सजगता से सहानुभूति पूर्वक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक झलक दिखाते हुए वर्णन करता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम उस स्थान का भ्रमण कर रहे हों। रामनारायण मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र और सेठ गोविंदास आदि जैसे लेखकों के यात्रा वृत्तांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। सर सेठ गोविंदास जी का उत्तराखंड की यात्रा भी हमारी पुस्तक में है ये चैप्टर। हाँ, आज हम सब उत्तराखंड की यात्रा पर ही चलेंगे सेठ गोविंदास के साथ। जी हाँ, आज उत्तराखंड की यात्रा यही पाठ हम पढ़ेंगे। इस पाठ को सबसे पहले मैं पढ़ूंगा आदर्श वाचन में, इसके बाद आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रश्नोत्तर का क्रम आरंभ होगा। आदर्श वाचन। उत्तराखंड की यात्रा। उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की जिस यात्रा के संबंध में मैं आपसे यहाँ चर्चा कर रहा हूँ, यह यात्रा बड़ी लंबी और कठिन है। मैं देश में निरंतर घूमता रहा हूँ और विदेशों में भी अनेक बार गया हूँ, किंतु इतनी लगातार लंबी पैदल और कठिन यात्रा मैंने कभी नहीं की। अतः अनेक शारीरिक कष्ट इस यात्रा में हुए, किंतु इन कष्टों के विपरीत जो मानसिक आनंद हमें यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों के कारण मिला, उससे ये कष्ट हमें अधिक दुख न दे सके। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना में न कश्मीर के दृश्य हैं, न स्विट्जरलैंड के। कश्मीर के अमरनाथ के कुछ दृश्य अधिक सुंदर हो सकते हैं, किंतु जो एक प्रकार की महानता हमें यहाँ इन दृश्यों में दृष्टिगोचर हुई, वह अन्यत्र कहीं नहीं। उत्तराखंड के चारों धाम 4 पवित्र नदियों के तट पर स्थित हैं। यमुनोत्री का मार्ग यमुना के किनारे किनारे, गंगोत्री का मार्ग गंगा के किनारे किनारे, केदारनाथ का मार्ग मंदाकिनी के किनारे किनारे तथा बद्रीनाथ का मार्ग अलकनंदा के किनारे किनारे गया है। यात्रा के आरंभ में पहले हमें साधारण वृक्षों के जंगल मिले, फिर एक खास ऊंचाई पर चीड़ का वृक्ष बड़ा सुंदर होता है। इसकी शाखाएं पत्र गुच्छों से लदी रहती हैं। आप इन वृक्षों को दिल्ली में सेक्रेटरिएट के समीप देख सकते हैं। इन वृक्षों के घने जंगल हैं। फिर हमें देवदारू के वृक्ष मिले। देवदारू के वृक्ष चीड़ के वृक्षों से भी अधिक सुंदर होते हैं। इनमें चीड़ के वृक्षों की अपेक्षा अधिक हरे पत्र गुच्छ रहते हैं। सघन देवदारू के वृक्षों से पर्वत की शोभा द्विगुणित हो जाती है। ऊंचे ऊंचे शिखरों से गिरते अगणित जलप्रपातों से तथा हिमानी श्रृंगों से इस वन प्रदेश की शोभा में 4 चांद लग गए हैं। जिस प्रकार के यत्र तत्र शोभायमान हो रहे हिम श्रृंग हमें यहाँ दिखे, विशेषकर केदारनाथ की वह हिमानी जिसकी ऊंचाई 23,000 फुट है, उस प्रकार की इतनी विशाल, भव्य और ऊंची हिमानी संसार में हमने कहीं नहीं देखी। फिर चारों नदियों का आप प्रवाह देखिए। यमुना का श्याम, गंगा का श्वेत, मंदाकिनी का हरा और अलकनंदा का नीला, और भिन्न भिन्न उद्गमों से निकलकर, भिन्न भिन्न मार्गों से बहकर, भिन्न भिन्न धर्मों को जाने वाले हम लोगों को अत्यंत सुखदायक लगा।
अब जरा इनके प्रवाह की गति देखिए। कल कल करती कालिंदी अपना श्याम वर्ण लिए श्याम पाषाणों पर बहती है। भागीरथी अपने श्वेत नीर से श्वेत और नीले पाषाण खंड को चीरती किस शान, किस तूफानी वेग से तुमुलनाद करती चलती है, जिसके रूप और गति को देख हम चकित, स्तंभित और भयभीत भी हो जाते हैं। ऐसा प्रवाह मैंने दुनिया की किसी नदी में नहीं देखा। अलकनंदा भी कहीं वेग से और कहीं शांति से भागीरथी के अनुसरण में किसी विरह वाला की तरह दौड़ी जाती है। फिर जहाँ इन नदियों के संगम हैं, वहाँ के दृश्य और भी मनोहर हैं। इन संगमों से आगे का जो प्रवाह बहता है, उसके नामकरण में हमारे ऋषि मुनियों की अंतर्दृष्टि का हमें आभास मिलता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी का हरित नीर अलकनंदा के नीले नीर में समा गया है। अतः रुद्रप्रयाग के आगे जो प्रवाह का नाम अलकनंदा है। देवप्रयाग में अलकनंदा का नीला पानी भागीरथी के श्वेत नीर में समा जाता है और भागीरथी का श्वेत प्रवाह आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम गंगा है। आगे माना गया है। प्रयागराज में ही देखिए, यमुना का श्याम जल परिमाण में अधिक होते हुए भी गंगा में मिलते ही विलीन हो जाता है। अतः आगे गंगा का ही नाम चला। अब शैलजा, आपको आगे के भाग का अनुकरण वाचन करना है। उत्तराखंड के चारों धामों में यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी का मार्ग जितना बीहड़ और संकीर्ण है, उतना केदारनाथ और बद्रीनाथ का नहीं। यमुनोत्तरी और गंगोत्तरी में एकदम सीधी और विकट चढ़ाइयाँ हैं और फिर 2, 2.5 और 3 फुट तक का संकरा मार्ग, हजारों फीट नीचे गहरे भयानक खंदक और इन सरिताओं का प्रवाह। कहीं कहीं ऊपर सिर पर कच्चे पहाड़ जिनके टूटने का भय बना रहता है। यमुनोत्तरी के मार्ग में एक जगह तो पहाड़ों में चर रही भेड़ों ने कुछ पत्थरों की वर्षा भी इन कच्चे पहाड़ों के कारण कर दी थी। हाँ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का मार्ग अच्छा है, चढ़ाई है पर एकदम सीधी नहीं, मार्ग चौड़ा है, घुमाव पर मेड़े बना दी गई हैं। हम लोग यात्रा पर धार्मिक भावना से गए थे। वहाँ हमने देखा किस प्रकार पूजन होता है। केदारनाथ और बद्रीनाथ की पूजा की जो विधि मैंने देखी, उससे भी मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। रुद्री के महामंत्रों के साथ केदारनाथ के रुद्राभिषेक और शुक्ल यजुर्वेद की स्वर सहित ऋचाओं के साथ बद्रीनाथ के पंचामृत स्नान ने हमें गदगद कर दिया। इस तरह विधि विधान से पूर्ण पूजा जैसी मैंने वहाँ देखी, वैसी और कहीं नहीं। ऐसा सुंदर, धार्मिक और सांस्कृतिक भव्य वायुमंडल का एक यह दृश्य केदारनाथ और बद्रीनाथ के इन मंदिरों में देखकर मुझे जो रहस्य का अनुभव हुआ, वह वर्णनातीत है। जब से हमारे ऋषि मुनियों ने इन पवित्र तीर्थों की स्थापना की, तब से हमारी आस्तिक धर्म प्राण जनता का यहाँ पर हर वर्ष मेला लग रहा है और आज भी मार्ग की अनंत असुविधाओं और पहाड़ों की भीषण दुर्गमताओं के होते हुए भी यात्रियों की यह संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। कदाचित कोई यह कहे कि अब पहले की अपेक्षा मार्ग अच्छे हो गए हैं, इसलिए लोग आते हैं, किंतु मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अमरनाथ के अत्यंत दुर्गम मार्ग में आज भी लोग जाते हैं। क्या वे वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखने जाते हैं? बात ऐसी नहीं है। यदि वहाँ भी कैलाश और मानसरोवर के सदृश प्राकृतिक सौंदर्य मात्र होता तो कोई कदापि नहीं जाता। लोगों को उनकी धार्मिक भावनाओं के साकार दर्शन इन पवित्र देवालयों में होते हैं। वे भले ही कितने ही ऊंचे शिखर और कितने ही दुर्गम मार्ग द्वारा उन्हें प्राप्त हों, श्रद्धा और भक्ति के आश्रय अनंत कठिनाइयों को झेलते लोग आतुर भाव से दौड़ जाएंगे। तपोवनों का समय अब बीत गया है। अब तो हमारी धार्मिक भावनाओं के उद्गम तीर्थ स्थलों, देवालयों का समय है, जहाँ से हमारे धर्म और संस्कृति में प्राणों का संचार होता है। मैं सगुणोपासना और मंदिरों की मूर्तियों को
धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन मानता हूँ। बद्रीनाथ की मूर्ति को लीजिए, इस मूर्ति में जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी के अनुसार दर्शन होते हैं। यह मूर्ति 1.5 फुट ऊंचे श्याम संगमरमर की है। वैष्णवों को इस मूर्ति में भगवान विष्णु के दर्शन हुए, शैवों को शिव के दर्शन होते हैं, जैनियों को तीर्थकर और बौद्धों को भगवान बुद्ध के। अत्यंत हर्ष का विषय है कि कम से कम एक मूर्ति तो ऐसी है जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और संप्रदायों के लोग के इष्ट देव प्रतिभासित होते हैं। यह भारत की समन्वयकारी संस्कृति की प्रतीक बन गई है। महर्षि वेद व्यास और शंकराचार्य आदि के कार्यों में उनके निवास स्थान के हमें आज भी यहाँ प्रत्यक्ष दर्शन हुए। वेद व्यास ने यहीं महाभारत की रचना की थी। इसके प्रमाण में महाभारत में उनके द्वारा की गई इस स्थल की वंदना में लिखा गया महाभारत का पहला श्लोक यहाँ देना पर्याप्त होगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। यही निकट जो व्यास गुफा है, उसके समीप नर और नारायण पर्वत तथा सरस्वती नदी का पावन प्रवाह है। गुफा से तीनों के सुंदर दर्शन होते हैं। इस श्लोक में एक ओर व्यास जी ने नर, नारायण और सरस्वती की वंदना की और दूसरी ओर नर नारायण पर्वत तथा सरस्वती नदी की। ज्योतिर्मठ में हमने शहतूत का वह वृक्ष भी देखा जिसके नीचे तपोभूत शंकराचार्य को ज्योति के दर्शन हुए, और उसके निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जिसमें वह निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व विज्ञान के उस महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों के लदे पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से हमने महान प्रेरणा पाई। हमारे ऋषि मुनियों ने दूर तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंतना की है, वह उनके कार्यों द्वारा सिद्ध हो जाती है। यहाँ उनकी इस भारतीय एकता की भावना की पुष्टि में एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। भारत के उत्तर में स्थित इन 2 देव मंदिरों केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उत्तर के न होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। आज पर्यंत उनके द्वारा निर्धारित की गई पद्धति और नियम का पूर्णतया पालन हो रहा है। भारत को एक सूत्रता में बांध रखने की भावना का दर्शन हमारे इन मंदिरों के पूजन नियम में अनुभव कर किस भारतीय का मस्तक श्रद्धा से इन ऋषि चरणों में ना झुक जाएगा। हम यद्यपि इस यात्रा के लिए प्रधानतया धार्मिक भावना से ही गए थे, तथापि जब तक अधिभौतिक शरीर है, जिसके लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तब तक मानव किस प्रकार रहता है और क्या क्या सहता है, इससे भी आंखें नहीं मूंदी जा सकती। अतः आध्यात्मिक प्रेरणा से इन 7 सप्ताहों का जीवन ओत-प्रोत रहने पर भी हम यहाँ के गरीबी को देखकर दुखी हुए बिना नहीं रह सकते। यहाँ इतना पानी है जितना अन्यत्र कहीं नहीं। उसका सिंचाई में कम से कम उपयोग होता है। इस सिंचाई से केवल अधिक अन्न ही नहीं उपजाया जा सकता, परंतु लंबे चौड़े फलों के उद्यान भी लगाए जा सकते हैं। खनिज पदार्थों की खोज करके उन खनिज पदार्थों को पर्वतराज के पेट से निकालकर जनोपयोग में लाया जा सकता है। जंगली वृक्ष और बांस के कागज की उत्पत्ति की जा सकती है। भेड़ों की नस्लों को सुधारकर उनसे ऊन की उत्पत्ति बढ़ा ऊन के गृह उद्योग जारी किए जा सकते हैं। न जाने क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है, उतनी ही अधिभौतिक दृष्टि से संपन्न बनाया जा सकता है। अति उत्तम अनुकरण वाचन किया शैलजा आपने। ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ। अब आरंभ करते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से पुनरावृत्ति। हमारे साथ जुड़े हैं विद्यार्थी शैलजा भार्गव, स्नेहा राठौर, कुणाल सोनी और अमित धाकड़।
सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन कौन से प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं? और इसका जवाब देना है स्नेहा राठौर को। यस सर, उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ है। हाँ, सही उत्तर है। लेखक को उत्तराखंड की यात्रा में हुए शारीरिक कष्ट अधिक पीड़ादायक क्यों नहीं लगे? कुणाल सोनी, आपको बताना है। लेखक को अपने पवित्र यात्रा पर हुए शारीरिक कष्ट इसलिए नहीं लगे क्योंकि वहाँ चारों धामों की हरे भरे वृक्षों से भरे घने जंगल, चारों तरफ फैली हरियाली, घाटी के मनोहर वादियां, चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, गगनचुंबी ऊंचाई से गिरते जलप्रपात और शांत मनोहर वातावरण, सब कुछ ऐसा लगता है मानो किसी दूसरे लोक में आ गए हैं एवं वह मानसिक सुख का अनुभव करता है। इसी कारण लेखक को शारीरिक कष्टों का अनुभव नहीं लगा। उत्तराखंड की 4 पवित्र नदियां कौन कौन सी हैं और इनके जल का रंग कैसा है? इस प्रश्न हाँ, का जवाब देना है अमित धाकड़ को। यस सर, उत्तराखंड की 4 नदियां हैं। यमुना जिसका पानी श्याम है, गंगा जिसका पानी श्वेत है, मंदाकिनी जिसका पानी हरा है और अलकनंदा जिसका पानी नीला है। हाँ, अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ की मूर्ति की क्या विशेषता है? और इस प्रश्न का उत्तर देना है शैलजा भार्गव को। जी सर। सर, मैं सगुणोपासना और मंदिरों की मूर्तियों को धर्म के विकास का एक बहुत बड़ा साधन मानती हूँ। बद्रीनाथ की मूर्ति भी इसी प्रकार है। इस मूर्ति में जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी के अनुसार दर्शन होते हैं। यह मूर्ति 1.5 फुट ऊंचे श्याम संगमरमर की है। वैष्णवों को इस मूर्ति में भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, शैवों को शिव के दर्शन होते हैं, जैनियों को तीर्थंकर के और बौद्धों को भगवान बुद्ध के दर्शन होते हैं। सर, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि कम से कम एक मूर्ति तो ऐसी है कि जिसमें भारत के विभिन्न वर्गों, क्षेत्रों और संप्रदायों के लोगों के इष्ट देव प्रतिभासित होते हैं। यह भारत की समन्वयकारी संस्कृति की प्रतीक बन गई है। बिल्कुल सही। भारत हमेशा आपस में समन्वय बना के रखने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर चलने वाला देश है। अगला प्रश्न है, महाभारत के पहले श्लोक में वेदव्यास ने किन किन की स्तुति की है? और इस प्रश्न का उत्तर देना है कुणाल सोनी को। हाँ सर, महाभारत के प्रथम श्लोक में वेदव्यास जी ने नर नारायण पर्वत तथा माता सरस्वती का पावन प्रवाह किया है। हाँ, देखो, नर नारायण और सरस्वती 3 का उन्होंने वर्णन किया है, लेकिन नर नारायण पर्वत का भी और सरस्वती नदी जो उन दिनों बहती थी उनका भी, साथ में नर अर्थात मनुष्य का, नारायण अर्थात विष्णु भगवान का और सरस्वती जी इनका भी उन्होंने वर्णन किया है। वर्णन नहीं बल्कि उनकी वंदना की है। अगला प्रश्न है, ज्योतिर्मठ के विषय में क्या कहा गया है? और इसका उत्तर देना है शैलजा भार्गव को। जी सर। आज भी उत्तराखंड में शंकराचार्य जी के कार्यों एवं उनके निवास स्थान के प्रत्यक्ष दर्शन किए जा सकते हैं। ज्योतिर्मठ में आज भी वह शहतूत का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर तपोभूत शंकराचार्य जी को ज्योति के दर्शन हुए। इस स्थान के निकट ही उनकी वह शंकर गुफा भी देखी जा सकती है जिसमें वे निवास किया करते थे। इसी वृक्ष के नीचे भगवान शंकराचार्य ने तत्व ज्ञान के महान ग्रंथ शांकर भाष्य की रचना की थी। ज्योतिर्मठ का सेब, नाशपाती, अखरोट आदि फलों से लदे पौधों का बगीचा, संस्कृत का विद्यालय आज भी जगत गुरु शंकराचार्य जी के पवित्र प्रयत्नों और संकल्पों को दोहरा रहा है, जिसके दर्शन मात्र से संसार ने महान प्रेरणा पाई थी। बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न है, भारत के ऋषि मुनियों ने तपोभूमि में रहकर भी एकता की साधना की है। इस कथन को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? बताइए, कौन स्पष्ट करेगा इसको? सर मैं सर मैं हाँ, बोले। हमारे ऋषि मुनियों ने गांव शहर के कोलाहल और आकर्षण से दूर तपोवनों में एकांत साधना द्वारा सदैव भारत की जो एकता तथा हित की चिंता की है वह उनके कार्यों द्वारा सिद्ध हो जाती है। भारत के उत्तर में स्थित 4 धाम में से
दो देव मंदिरों केदारनाथ और बद्रीनाथ के पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, वे उत्तर के ना होकर केदारनाथ के कर्नाटक से और बद्रीनाथ के केरल से आते हैं। आज तक उनके द्वारा निर्धारित की गई पूजा पद्धति और नियम का पूर्णतः पालन हो रहा है। भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखने की भावना का इससे अच्छा भला क्या उदाहरण होगा। बिल्कुल सही उत्तर है। अब यहाँ के नागरिकों की बात, यहाँ के नागरिक निर्धन हैं। लेखक ने उत्तराखंड के नागरिकों की निर्धनता दूर करने के लिए कौन से उपाय सुझाए हैं, और इसका उत्तर देना है स्नेहा को। यस सर, उत्तराखंड के नागरिकों की निर्धनता को दूर करने के लिए लेखक ने कहा है कि यहाँ इतना पानी है कि जितना अन्यत्र कहीं नहीं। उसका सिंचाई से कम उपयोग होता है। इस सिंचाई से केवल अधिक अन्न ही नहीं उपजाया जा सकता, परंतु लंबे चौड़े फलों के उद्यान भी लगाए जा सकते हैं। खनिज पदार्थों की खोज करके उन खनिज पदार्थों को पर्वतराज के पेट से निकालकर जन उपयोग में लाया जा सकता है। जंगली वृक्ष और बांस से कागज की उत्पत्ति की जा सकती है। भेड़ों की नस्लों को सुधारकर उनसे ऊन की उत्पत्ति बड़ा ऊन के गृह उद्योग जारी किए जा सकते हैं। न जाने क्या क्या किया जा सकता है। इस प्रकार यह प्रदेश जितनी आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करता है, उतनी ही अभी भौतिक दृष्टि से संपन्न बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो इस तरह से उत्तराखंड की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।